ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत हमारे संडे क्लास में। आज हम एक बहुत ही हटके और विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो किसी ने प्रश्न किया था मुझसे कि मायावाद दर्शन क्या है, मायावाद फिलॉसफी क्या है। तो मैंने सोचा कि अब हमारे ग्रुप में इसके ऊपर एक क्लास होना ज़रूरी है ताकि लोग हमारे फिलॉसफी को अच्छे से जान पाएँ। तो शास्त्र कहता है कि हमें क्या पॉजिटिव है वो भी जानना चाहिए और क्या गलत है उसको भी जानना चाहिए, ताकि हम गलत चीज़ों को अपने जीवन में नहीं उतार लें। तो इसलिए सिद्धांत जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सिद्धांत बलिया चित्ते न करी आलस, इया होते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को समझने में, फ़िलॉसफ़ी को समझने में कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए और उसको कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत को ठीक से समझने से हमारे कृष्ण में हमारा मन और प्रगाढ़ रूप से लगता है। तो आज हम चर्चा करेंगे मायावाद फिलॉसफी क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं और हमारा दर्शन कैसे इससे अलग है और शास्त्र क्या मत है। तो बेसिकली आप आज अभी हम जब श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने निर्विशेष शून्यवाद नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आप जो लास्ट लाइन देखते हो श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, उसमें क्या है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मैं उन श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो पाश्चात्य देश, वेस्टर्न कंट्रीज़ को निर्विशेषवाद और शून्यवाद से तारिणे, उन्होंने उनको बचाया है। तो सबसे पहली बात जानना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़, निर्विशेषवाद और शून्यवाद ये है क्या चीज़। तो ये जाने बगैर हम कैसे, प्रभुपाद जी ने क्या किया एक्चुअली दुनिया में, उनके ग्लोरीज को हम नहीं जान पाएंगे जब तक हम ये नहीं जान सकते कि निर्विशेषवाद और शून्यवाद है क्या चीज़, है ना। तो देखिए, बेसिकली जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे या आप ऐसे टर्म्स के अक्रॉस आएंगे जैसे ब्रह्मवाद, शून्यवाद, मायावाद, तो बेसिकली ये तीन टर्म्स ज़्यादा हमें सुनने को मिलेंगे, ब्रह्मवाद, शून्यवाद, मायावाद। इन तीनों में सबसे पॉपुलर जो आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा वो है मायावाद। इवन आप प्रभुपाद जी के बुक्स में पढ़ेंगे तो कई बार प्रभुपाद जी मायावादी लोगों की भर्त्सना करते हुए कई बार ऐसा टर्म आता है हमारे स्क्रिप्चर्स में जो प्रभुपाद जी बताते हैं। तो अभी ये है क्या चीज़, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। शून्यवाद जो है वो सबसे पहले देखेंगे शून्यवाद के बारे में, वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने इसको प्रोपागेट किया, लॉर्ड बुद्धा ने। अभी शून्यवाद क्या है, शून्य मतलब, इसका जो मतलब है वो शब्द का अर्थ ही है जीरो, है ना। तो बुद्धिस्ट जो फिलोसोफर्स है उनका क्या मानना है, अल्टीमेटली सब कुछ जीरो है, सब कुछ शून्य है। हाँ, अभी एक्चुअली बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम उनसे कहते हैं कि भाई ठीक है क्या शून्य है, तो वो कहते हैं ये एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया में और जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे हमारे टर्म्स में हम क्या बोलते हैं भाई, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जो चीज़ अभी मैनिफेस्ट है वो मटेरियल वर्ल्ड है, जो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो इनका क्या मानना है कि ये शून्य एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जगह, ऐसी चीज़ है जो बोथ एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट के परे है। मतलब इट इज़ बियॉन्ड एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के परे है। अब वो क्या है, वो चीज़ है, उनको भी नहीं पता है। तो बेसिकली ये एक वर्ड जगलरी है, इसका कोई मतलब नहीं है, इनको वो खुद भी डिफाइन नहीं कर पाते हैं, है ना।
तो उनका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि उनका जो मेन गोल वो है कि वी हैव टू गिव अप ऑल डिज़ायर्स। उनका ये मानना है आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम, कि संसार में आशा ही सबसे बड़े दुख का कारण है। इसलिए उनका क्या मानना है कि आप अपने आप को आशा विहीन कर दो, मतलब आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं हो, यू शुड बिकम डिज़ायरलेस, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। नाउ प्रभुपाद जी बताते हैं टू हैव डिज़ायर टू बिकम डिज़ायरलेस इज ऑल्सो डिज़ायर। आपके मन में ये इच्छा आ रही है कि मुझे डिज़ायरलेस बनना है, वो भी एक प्रकार डिज़ायर है ना, वो भी तो एक इच्छा है ना कि मुझे डिज़ायरलेस बनना है। तो एक आत्मा कभी भी डिज़ायरलेस नहीं बन सकती है, वो कभी भी आशा ही नहीं हो सकती है, या कभी भी इच्छा विहीन नहीं हो सकती है, ये संभव नहीं है। तो आप देखोगे बार बार आप उनके फिलोसफी में हम समझते हैं निर्वाण। तो निर्वाण क्या है? वो निर्वाण का मतलब है कि वो कहते हैं कि जैसे एक मोमबत्ती है, उसको उसकी आग को बुझा दो, है ना, तो आग बुझ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। बट लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब आप आग बुझाते हो तो वो एनर्जी अभी फायर के रूप में ख़त्म हो गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो उनका कहना है कि सब कुछ को शून्य कर दो, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में इच्छा ही नहीं रहेगी तो तुम्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी मानना है कि इच्छा के आधार पर नेक्स्ट बर्थ होता है। तो देखिए थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है ये, आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई डाउट आएगा तो लास्ट में पूछिएगा, बट इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए समझना। तो ये जो शून्यवाद फिलॉसफी है, ये भी मानते हैं कि अगला जन्म इच्छा के आधार पर होता है। तो वो कहते हैं कि तुम इच्छा ही को ख़त्म कर दो तो इससे तुम्हारा अगला जन्म नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति संसार में बिना इच्छा के नहीं रह सकता, ये संभव नहीं है ना। तो ये जो निर्वाण की बात कर रहे हैं, वास्तव में वो होता नहीं है। इसलिए आप देखोगे कई बुद्धिस्ट फिलोसोफर भी जो हैं वो लोग इसका बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में वो बहुत ड्राई फिलोसफी हो जाती है। इसलिए ये प्रैक्टिस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी हमारे मन में एक मिनट में भी कई हज़ार इच्छाएं प्रकट हो रही है। तो इसीलिए हम ये बुद्धिस्ट फिलोसफी को नहीं स्वीकार कर सकते, और नहीं ये शास्त्रिक भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बुद्धिस्ट मतलब नास्तिक, एक प्रकार से ये लोग नास्तिक है, ये लोग जो हैं दे आर ऑल एथिस्ट। ये कोई फिलोसफी नहीं है, क्योंकि ये वैदिक जो हमारा वेदास है, हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान इसको सपोर्ट नहीं करता। ये बुद्धिस्ट फिलोसफी बिल्कुल भी वैदिक नहीं है ना। तो इसीलिए ये जो निर्वाण का कॉन्सेप्ट या डिज़ायरलेस बनना, ये चीज़ हमारे शास्त्र में तो नहीं सपोर्ट किया गया है, ठीक है। अभी अगर आप कॉन्ट्ररी में हमारा फिलोसॉफी देखोगे, जब हमारा इन द सेंस वैदिक फिलोसॉफी, सनातन धर्म फिलोसॉफी, वो क्या कहता है, आप कभी भी इच्छा भी नहीं हो सकते, लेकिन आप इच्छा को कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे हम क्या बताते हैं, भगवद्गीता में क्या कहते हैं कि आपकी जो भौतिक इच्छा है उसको आध्यात्मिक इच्छा बना दीजिए। जैसे हम कहते हैं कि आपके मन में प्रसाद खाने की इच्छा है, कुछ खाने की इच्छा है, तो आप उसको भोग लगा के प्रसाद के रूप में खाइए, है ना। आपके मन में गाने की इच्छा है तो आप भगवान के लिए सॉन्ग गाइए। आपके मन में अगर बिज़नेस करने की इच्छा है तो भगवान के लिए बिज़नेस कीजिए, उनके लिए धन कमाइए। आपके मन में बड़ा महल बनाने की इच्छा है तो भगवान के लिए मंदिर बनाइए बड़ा। तो सारी इच्छाओं को भगवान के चरणों में लगा देना या कन्वर्ट कर देने से हम भौतिक शरीर को आध्यात्मिक रूप में बदल सकते हैं। ये सनातन धर्म या कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी ये सिखाता है। तो ये है शून्यवाद के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं ब्रह्मवाद के बारे में। तो अभी देखिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 3 प्रकार से भगवान को समझा जा सकता है। हाँ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्त्वविदस् यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो तत्वविद लोग हैं, जो लोग ज्ञानी लोग हैं, जो जानते हैं सच को क्या है, वो लोग 3 रूप में भगवान को समझते हैं। एक है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। प्रभुपाद जी कई बार इसको समझाते हुए उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मन क्या है, जैसे सूर्य की आभा। तो सूर्य का जो रोशनी है, जो सूर्य का जो तेज है, वो है ब्रह्मन। परमात्मा क्या है, लोकलाइज्ड, जो सूर्य जो एक गोला रूप आकार में आप देखते हो, वो लोकलाइज्ड, वो है सूर्य, वो है परमात्मा। और तीसरा भगवान क्या है, जो सूर्य देवता, एक व्यक्ति जो सूर्य प्लैनेट के अंदर रह करके जो है वो भ्रमण कर रहा है, वो है
सूर्य भगवान, है ना। तो जैसे अभी आप एक ट्रेन आती है, आपको आप देखते हो तो पहले ट्रेन का क्या दिखता है, रोशनी दिखता है, उसका लाइट दिखता है पूरा, ठीक है। फिर जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आती है तो दिखता है हाँ भाई कुछ तो इंजन, कुछ तो डब्बा, कुछ तो ऐसा आ रहा है। जब वो और नज़दीक आती है तो आप क्या देखते हो, उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, ड्राइवर है, चहल पहल हो रही है और पर्सनल होते जाता है। वैसे ये ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये अब देखिए इन तीनों को समझने का प्रयास कीजिए। हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों सच्चिदानंद है, ठीक है। सत मतलब इटर्नल, नित्य, चित मतलब ज्ञानवान और आनंद मतलब आनंद, ठीक है। तो ब्रह्मन जब एक व्यक्ति रियलाइज करता है, ब्रह्मन वो केवल भगवान के सत रूप को, सत फीचर को रियलाइज करता है कि देयर इज समथिंग विच इज इटर्नल। इस टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है जो इटर्नल है, जो नित्य है, वो है सत फीचर। जब एक व्यक्ति सत फीचर को जान जाता है तो वो ब्रह्मन को समझ जाता है, क्योंकि सर्व खलो इदं ब्रह्मन, ब्रह्मन है जो इटर्नल है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, शाश्वत चीज जो है वो है ब्रह्मन। जब वो थोड़ा और रियलाइज होता है, सत और चित्त को जान जाता है। अब चित्त क्या है, ऑल कॉग्निजेंस, कि नहीं ये केवल इटर्नल नहीं है, एक ऐसी सत्ता है जो सब कुछ जानती है, या भगवान का वो रूप जो अभिज्ञ है, जिनको सब चीज के बारे में पता है, ऑल कॉग्निजेंट, वो है परमात्मा फीचर। तो जब सत्य को जानते हो तो ब्रह्मन को जान जाते हो, सत्य और चित्त को जान जाते हो पूर्णतया, तो वो परमात्मा फीचर है। लेकिन उसके ऊपर और एक अवस्था है भगवान की, वो है भगवान का रूप, वो है सत, चित्त और आनंद। तो ये आनंद फीचर जो है ये केवल भगवान के साथ ही संपर्क में आने से एक व्यक्ति या एक साधक फील करता है। आनंद में क्या है, जब भगवान के अनेक अनेक लीलाओं का दर्शन करना या उनसे बातचीत करना, उनके पास टाइम में भाग लेना, ये आनंद फीचर है। तो सत फीचर मतलब ब्रह्मन, सत और चित मतलब परमात्मा, सच्चित आनंद मतलब भगवान। तो ग्रेजुअली एक जो साधक है वो इन तीनों फीचर को धीरे धीरे समझता है, अपने रियलाइजेशन में आगे बढ़ता है। तो जो ब्रह्मवादी लोग हैं वो लोग क्या मानते हैं कि ब्रह्मन फीचर ही हाईएस्ट फीचर है, वो लोग उसके ऊपर नहीं जा पाते। वो लोग केवल सत फीचर को जान पाते भगवान के, सत अवस्था को, और वो लोग उसी को हाईएस्ट मानते कि यही सबसे पूर्ण है, जो कि गलत नहीं है। और ये वैदिक भी है कि कई लोग ब्रह्मन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो इवन भगवान भी गीता में कहते हैं कि जब अर्जुना भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान आप बताइए कि आपके पर्सनल उपासक में और आपके इन पर्सनल में, आपके व्यक्ता अव्यक्ता, व्यक्ता मतलब आपका पर्सनल रूप, आपका जो व्यक्तिगत रूप है, और आपके अव्यक्त रूप में, इन दोनों के उपासकों में सबसे महान कौन है, बड़ा कौन है ना। व्यक्तो अव्यक्तो सनातन, हाँ, तो किम योगा उत्तमा, 12वें अध्याय का पहला श्लोक में भगवान पूछते हैं, अर्जुना पूछते हैं। तो भगवान उसके नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं, मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशया। हाँ, तो वो बताते हैं कि मयि एव, जो व्यक्ति मेरे व्यक्तिगत रूप में अपने मन और ध्यान को लगा करके मेरी उपासना करता है, वो योग उत्तमा, वो योग में सबसे उत्तम है, सबसे महान है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि क्लेशोदिक तरस तेसाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता गति दुखम देह वधुर अवाप्यते। जो मेरे ब्रह्मन रूप को उपासना करता है वो भी अंततः मुझ तक पहुंचेगा, लेकिन बहुत कठिनाई से पहुंचेगा और बहुत देरी से पहुंचेगा, मतलब उसको टाइम लगेगा भी, वो भी अल्टीमेटली मुझको ही पहुंचेगा। तो भगवान यहाँ ब्रह्मवादी लोग को रिफ्यूट नहीं कर रहे हैं। भगवान ये नहीं करे कि ब्रह्मवादी लोग नास्तिक है या ब्रह्मवादी का बहिष्कार करें, नहीं, क्योंकि वो भी, ये पूरा वैदिक है। वैदिक के अनुसार वो ब्रह्मन रूप को भगवान मान करके और ब्रह्मन को वो उपासना कर रहा है, भले ही समय लगेगा लेकिन अंत तक वो कृष्ण तक पहुंच जाएगा वो, क्योंकि वो सही मार्ग में है, ब्रह्मन तक पहुंच रहा है। ये है ब्रह्मवादी। इसलिए जो लोग सही में ब्रह्मवादी होते हैं वो लोग जो हैं वो लोग नास्तिक नहीं है, ना ही वो अपराधी है। अभी एक थर्ड कैटेगरी जो आ रहा है, मैंने पहले आपको बताया शून्यवाद, फिर बताया ब्रह्मवाद। तो शून्यवाद तो वैदिक है ही नहीं, वो तो उसका कोई लेना देना नहीं है, फिलॉसफी पूरा ही वो उसका वो फिलॉसफी नहीं है वो कुछ भी। ब्रह्मवाद वैदिक है। लेकिन जो थर्ड है वो है मायावाद। ये डेंजरस है। मायावाद क्या है,
ये लोग भगवान के तीनों फीचर को जानते हैं। ब्रह्मवादी केवल ब्रह्मन को जानते हैं, ये लोग भगवान के ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान तीनों फीचर को जानते हैं। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि भगवान का जो भगवान फीचर जो है वो माया है, वो माया है। तो ये क्या कहते हैं कि ये जो भी संबंध है भगवान के साथ ये माया है, और ब्रह्मन जो है वो भगवान से भी ऊपर है। मतलब अल्टीमेटली ब्रह्मन है, और ब्रह्मन से फिर वो 3 गुण के अंदर, मतलब माया के अंदर आकर के, भले वो सत्वगुण हो, भगवान रूप लेते हैं। इसका मतलब भगवान जो भी लीला करते आकर के, भगवान जो भी यहाँ धरती पर आके पास्ट में लीला करते हैं वो माया के अंतर्गत है, वो माया के 3 गुण के वशीभूत है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादी कृष्ण अपराधी। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि अल्टीमेटली भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, उनके हाथ पाँव नहीं है, उनके कोई चेहरा नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है उनका, वो निराकार है। अल्टीमेटली भगवान निराकार है। हाँ, जो आप ये कृष्ण, राम, नरसिंहदेव ये सब बोल रहे हो, वही निराकार पर ब्रह्म जो है वो माया के संपर्क में आकर के वो रूप लेकर के आते हैं। जैसे हम सबका रूप माया है, ये खत्म हो जाने वाला है, वैसे ही भगवान आकर के लीला करके चले गए, और वो जो है वो माया के अंतर्गत आकर के चले गए, बस वो इसलिए वो माया है। तो ये बड़ा डेंजरस है, ये खतरनाक है, ये चीज़ को समझना। तो अभी थोड़ा मायावाद फिलॉसफी को और थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए मायावाद क्या है कि जैसे अभी जब कोई भी रिलेशन होता है, जैसे एक माँ और बेटे में, माँ और पुत्र है, तो दोनों में प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। तो एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। जैसे एक बेटा अपने माँ के लिए कुछ गिफ्ट लाया, तो जो गिफ्ट लाया वो हो गया सब्जेक्ट, और जो माँ जिसको गिफ्ट दे रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ही हम भक्त हो गए और भगवान हो गए। तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान को प्रसाद भोग चढ़ा रहे हैं, उनके लिए कीर्तन कर रहे हैं, तो हम हो गए सब्जेक्ट, हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, और भगवान हो गए ऑब्जेक्ट। तो इनका क्या कहना है कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों भ्रम है, ये दोनों इल्यूजन है, ये दोनों है ही नहीं। खाली जो बीच का कम्युनिकेशन है वो सत्य है। मतलब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो उनका कहना ये रहता है कि ब्रह्म सत्य है। तो जो ट्रांसमाइग्रेशन का जो उनके बीच में आदान प्रदान है वो सत्य है, ये दोनों मिथ्या है। तो ये लोग क्या कभी कभी कहते हैं कि ऐसा ध्यान कीजिए, ऐसा ध्यान कीजिए कि ध्यान करने वाला और जिस पर ध्यान कर रहे हो दोनों का ही ध्यान न रहे। मतलब आप ऐसा ध्यान में बैठ जाइए, मग्न हो जाइए कि आप कौन है और आप किसका ध्यान करो, दोनों का भूल जाओ, आप दोनों ही खत्म हो जाए। ठीक है, हम भी ये ऐसा ही सोचते हैं कि हम इतने एब्जॉर्ब हो जाए कृष्ण भक्ति में, भगवान में, कि हम भूल जाए हम कौन है। लेकिन भले ही हम भूल जाए, लेकिन हम एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना। हम भले ही भूल जाए उसको मानसिक रूप से, लेकिन हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम इस स्थान पर हैं, मौजूद है, भगवान अपने स्थान में मौजूद है। भले उस समय हम एब्जॉर्ब में भूल गए, लेकिन इनका क्या कहना है कि ना आप एग्जिस्ट करते हो ना भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ये खाली बीच का जो कम्युनिकेशन है वो एग्जिस्ट करता है। ये मायावाद है। तो इसीलिए क्या है, ये मायावाद जो है ये बड़ा ही खतरनाक फिलॉसफी है ना। तो ये मायावाद जो है ये अपराधी क्यों है? क्योंकि ये भगवान की सत्ता को, भगवान के रूप को नकार देते हैं ये लोग। हाँ, ये लोग अल्टीमेटली बोलते हैं भगवान ब्रह्म है, भगवान ब्रह्मन है, और भगवान जो है उनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, और भगवान जब लीला करने आते हैं संसार में वो माया है। मतलब भगवान रासलीला भी कर रहे हैं तो वो भी माया के अंतर्गत है, भगवान जो भी करे वो माया के अंतर्गत है। ये अपराध है, ये एक बहुत ही गलत फिलॉसफी है। और एक्चुअली आप देखोगे तो इसको मेनली शंकराचार्य जो है उन्होंने आकर के प्रोपागेट किया था। अभी मायावाद भी जो है ये अद्वैतवाद का ब्रांच है। तो अद्वैत, देखिए द्वैत और अद्वैत, द्वैत मतलब दो, भगवान और जीवा, और अद्वैत मतलब भगवान और जीव जो है वो एक है। तो इनका एक मंत्र होता है सोहम, सोहम मतलब तुम वही हो। तो ये जनरली आप देखोगे ये मायावादी जो होते हैं ये लोग अपने नाम के आगे नारायण लगाते हैं, है ना। तुम नारायण, ये नारायण, वो मतलब तुम नारायण बन गए। मतलब अभी तुम भक्ति कुछ योग प्रैक्टिस करके या कुछ साधना करके हम सब भगवान बन जाएंगे। सो हम, तुम भी वही हो, तुम भगवान ही हो, ये मानते हैं इस अद्वैत, क्योंकि ये सोचते हैं कि जीव में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ये अद्वैत का दो रूप है, एक है प्रतिबिंबवाद और एक है मायावाद।
ठीक है। तो प्रतिबिंबवाद उतना वो टेक्निकल है, जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मायावाद है ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है ना। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये विग्रह पूजा जो है ये सब बेकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, तुम लोग खाली इमेजिन कर रहे हो विग्रह को, हाँ, और ये भगवान का कोई शाश्वत रूप नहीं है, भगवान ही माया के अंदर आ जाते हैं। ये सब इनके फिलॉसफी है जो कि सही नहीं है, और हमें इस चक्कर में नहीं आना है। तो अभी हम क्या देखें, अभी हम देखेंगे कि ये जो मायावाद है ये कैसे ये स्प्रेड हुआ। तो एक्चुअली क्या हुआ, इस शास्त्र जो बनाए गए, वेदा जब बनाए गए, तो अलग अलग लोग अपने अपने चेतना के अनुसार उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो बेसिकली मायावाद स्प्रेड क्यों हुआ, तो शास्त्र के बाद, खास करके आप देखोगे इंडिपेंडेंस के बाद भारत में जब हमारे कुछ जो सोशल रिफॉर्मर थे, जैसे राम मोहन रॉय और अलग और लोग जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भारतीयों को इकट्ठा कैसा किया जाए, एकजुट कैसे किया जाए। तो भारतीय को एकजुट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि शास्त्र को सामने लाओ। तो वो शास्त्र को लाने के लिए उन्होंने सोचा अभी इसका सब्जेक्ट क्या बनाए, अभी शास्त्र को कैसे समझाए लोगों को। तो उन्होंने कहा कि भारत में तो कोई काली की पूजा कर रहा है, कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई गणेश की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है। तो इन सभी देवताओं को एक कैटेगरी में रख दो और इनके ऊपर एक ब्राह्मण को रख दो जो निराकार है, जिसका निर्विशेष है, कोई क्वालिटी नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, उनको रख दो, और इन सभी देवताओं को उनके अंदर रख दो। तो भाई टॉप मोस्ट ब्राह्मण हो गए और उनके अंदर ये सब। तो कृष्णा को भी सभी देवताओं कैटेगरी में रख दिया और ऐसे करके स्प्रेड कर दिया इस फिलॉसफी को, और तब से ये जो है ये मायावाद जो है और प्रोमिनेंट बन गया। इसलिए आप प्राय कर जहाँ पर भी जाएंगे, अभी जो भी आपको इवन सन्यासी भी दिखेंगे, वो लोग मायावाद ही बोलते हैं, उनको फिलॉसफी मायावादी है। अब बोलोगे आपने शंकराचार्य ने क्यों इसको प्रीच किया, तो शंकराचार्य खुद ये बात कहे हैं कि शंकराचार्य शिव जी के अवतार थे और भगवान ने ही उनको भेजा था ये मायावाद को प्रचार करने के लिए, बेसिकली अद्वैतवाद को प्रचार करने के लिए। क्यों, क्योंकि अभी देखिए इसके पीछे एक पूरा सीक्वेंस है और इसके पीछे एक पूरी योजना है भगवान की। तो क्या हुआ, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब व्यासदेव ने ग्रंथों को दिया, शास्त्र को दिया, वेदास और सभी चीज़ों को, तो ऐसे ही हमारे जो अभी बद्ध जीवात्मा है उनकी इच्छा रहती है, इंद्र तृप्ति की रहती है। तो वो लोग अभी उनको एक मौका मिल गया कि हम शास्त्र को यूज़ करके इंद्र तृप्ति करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनिमल स्लॉटर, ठीक है, अभी लोगों को मांस खाने की इच्छा है, तो अभी शास्त्र में क्या कहा गया है कि भाई आप ठीक है, जिन लोगों की मांस खाने की इच्छा है उनको क्या करना चाहिए, एनिमल को आप सैक्रिफाइस कीजिए, बलि चढ़ाइए और 5 भाग में बांटिए, और जो 1 भाग है उनमें आप ले सकते हो, बाकी भाग जो आपको दान में देना पड़ेगा। ये बहुत विधि है, ये शास्त्र बताया गया। लेकिन लोगों ने इसका क्या फ़ायदा उठाया कि भाई शास्त्र में बताया गया मांस खा सकते हैं, तो स्लॉटर हाउस खोल दिया। हाँ, इवन आप अभी मुझे बता, लेकिन कलकत्ता में ऐसा है कि लोग वो मांस को भी काली मैया का प्रसाद लेके के बेचते हैं रोड में कि ये प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद के रूप में खाते हैं लोग, है ना। तो लोग क्या करने लगे, शास्त्र को, वेदास को अपने हिसाब से डिस्टॉर्ट करके अपने इंद्र तृप्ति के लिए यूज़ करना शुरू कर दिए, और हर जगह जो है ये ऐसी गंदगी फैल गई, और शास्त्र का पूरा जो है असली जो उद्देश्य है वो पूरा उसका सत्यानाश हो गया। इसलिए फिर बुद्धा आए। तो बुद्धा स्वयं भगवान के अवतार है, लेकिन बुद्धा ने क्या कहा, शून्यवाद, सब कुछ शून्य है। इसलिए उन्होंने कहा अहिंसा ही परो धर्मो, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए तुम ये एनिमल स्लॉटर बंद करो, जानवर की हत्या बंद करो, और मैं नहीं मानता वेद को। इसलिए बुद्धा ने वेद को रिजेक्ट कर दिया, खुद भगवान आकर के वेद को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या सिखाया, जीरो, शून्यवाद। फिर आए शंकराचार्य। अब उस समय बुद्धिस्ट बहुत फैल गया था, पूरा दुनिया में बुद्धिस्ट फैला था, क्योंकि वो अशोका जो राजा थे, भारत उत्कल के जो राजा थे, उन्होंने सपोर्ट किया था बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को। तो जबरदस्त तरीके से बुद्धिस्ट फैल रहा था, बुद्धिज़्म। फिर आए शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ शून्य नहीं है, सब कुछ एक है, अद्वैत, सब कुछ एक है, सब कुछ ब्राह्मण है। तो शून्यवाद से ब्राह्मण लाए। वो इतने इन्फ्लुएंशियल थे शंकराचार्य कि पूरे भारत से बुद्धिस्ट लोग खदेड़ दिया उन्होंने बाहर।
इसलिए वो तिब्बत में और थाईलैंड, भूटान ये सब में जा करके फिर वो लोग बसे, बुद्धिस्ट लोग। पूरा भारत से खदेड़ दिया उन लोग को, बुद्धिस्ट लोग को, और उन्होंने एस्टैब्लिश किया सब कुछ है। कि आप देखोगे शंकराचार्य के 4 प्रमुख मठ है, श्रृंगेरी में मठ है, इधर अलग अलग जगह में, पूरी, द्वारका, ये सब में उनके मठ है, और ज़बरदस्त तरह के स्प्रेड किया शंकराचार्य ने पूरा। केवल वो 32 साल जिए, लेकिन 32 साल में ऐसे सन्यासी, क्योंकि भगवान की शक्ति लेके आए थे, वो स्वयं शंकर भगवान के अवतार थे, और भगवान का आदेश था उनको ये करने के लिए, इसलिए वो इसको पूरी तरह प्रीच किए। अब उनके बाद आए मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रचार किया। उन्हें कहा नहीं, सब कुछ एक नहीं है, जीव है और भगवान है, तो दो। तो लॉर्ड बुद्धा 0 शून्य लेके आए, शंकराचार्य 1 बताए, मध्वाचार्य बताए 2। इसलिए आप देखोगे उनकी पिक्चर आप देखोगे तो उनका उंगली में 2 ऐसा हाथ उंगली रहते हैं उनके, ताकि द्वैतवाद, जीव अलग है, भगवान अलग है। फिर रामाचार्य आए, उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद समझाया, हाँ, कि उनमें क्या और थोड़ा क्लोजनेस बताया। लेकिन अल्टीमेट फिलॉसफी किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने कहा अचिंत्य भेदाभेद तत्व बताया उन्होंने कहा यस, दोनों है अलग अलग, जीवात्मा अलग है, भगवान अलग है, लेकिन दोनों सैमल्टेनियस वन एंड डिफरेंट है। मतलब वो एक भी है और अलग भी है। महाप्रभु ने ये सिखाया। हाँ, एक कैसे है? जैसे अगर आप एक समुद्र में से 1 गिलास पानी निकालते हो, तो जो समुद्र में से 1 गिलास पानी निकाला आपने, तो वो 1 गिलास में जो पानी है वो भी, उसका भी एक केमिकल कंपोजिशन आप देखोगे तो वो भी H2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, और समुद्र का पानी भी सेम कंपोजिशन है। तो क्वालिटी में दोनों सेम है, क्वालिटी में दोनों पानी है, लेकिन क्वांटिटी में ये 1 गिलास है, ये कुछ ml है, वो कई हजार करोड़ लीटर है ना। उसी प्रकार क्वालिटी में भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन क्वांटिटी में भगवान विभु है, हम अणु है, भगवान महान है, हम एकदम स्मॉल है, हम एकदम तुच्छ है, हम अणु है। तो ये फिलॉसफी बताया चिंतन भेदाभेद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि अल्टीमेट फिलॉसफी है। शास्त्र का यही कंक्लूजन है कि हम में और भगवान में समानता भी है और अंतर भी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी थी, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे शंकराचार्य, हाँ, इवन हालांकि उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, लेकिन जब अंतिम समय में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बनारस में संस्कृत का पाठ करा था, तो उनको देख करके दया आ गई उस पर। उसने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे मूढ़ मते, अरे मूर्ख बुद्धि वाले, तेरा अंतिम समय आ गया है और तू अभी ये क्या संस्कृत का पाठ कर रहा है? ये इच्छा से कि मैं संस्कृत स्कॉलर बनूंगा तो मुझे अच्छी पत्नी मिलेगी इस उम्र में, ये सोच के तू बड़ा विद्वान बनने का प्रयास कर रहा है। अरे भज गोविंदम, गोविंद को भज, अभी गोविंद को भज, कब मृत्यु आ जाएगी तो पता नहीं चलेगा। तो बहुत सुंदर, ये बहुत फेमस प्रार्थना है भज गोविंदम। इवन शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम भी लिखा है ना। ये कदाचित कालिंदे तटे विपिन संगीत तरह, वो है ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भव तुम्हें। ये गीत कितने लिखा? शंकराचार्य ने लिखा। तो शंकराचार्य जी कवर्ड रूप में आए थे, और उन्होंने, वो एक्चुअली में तो भक्त थे भगवान के, क्योंकि शंकर जी है, वैष्णवाना में था शंभु, लेकिन उन्होंने कुछ पर्पस के लिए इसको प्रचार किया मायावाद को। लेकिन ये मायावाद जो है ये बहुत ईजी है। भगवान को कुछ भी निराकार ब्रह्म मानना ये ईजी है, लेकिन भगवान को साकार रूप में उपासना करना ये डिफ़िकल्ट है। इसीलिए क्या है, लोग बहुत आसानी से ये मायावाद फिलॉसफी को वे लोग पकड़ लेते हैं और कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 उदाहरण जहाँ पर मायावादी लोग शुद्ध भक्त बन गए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ये करके दिखाया। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु रह रहे थे, तो एक मायावादियों का गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य, वो कहते उनके अंदर हजार मायावादी सन्यासी थे, हजार। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अगर मैं इसको भक्त बना दूंगा तो ये सारे जो मायावादी लोग हैं एक बार में भक्त बन जाएंगे सब, क्योंकि गुरु भक्त बन गए तो फिर सब भक्त बन जाएंगे। तो जब महाप्रभु पुरी में जा रहे थे दर्शन के लिए जगन्नाथ जी का, तो जब उन्होंने पहली बार जगन्नाथ जी को देखा तो देखते ही वो धाड़ से गिर गए, मूर्छित हो गए। और मूर्छित होकर के महाप्रभु जो है, उनके शरीर में ऐसे अष्टसात्विक विकार आ गए कि उनको इवन शरीर से श्वास भी नहीं निकल रही थी। मतलब इतना ऐसा लगा कि वो ख़त्म ही हो गया उस समय।
तो सारंग भट्टाचार्य उस समय पुरी के मठाधीश थे, पुरी टेम्पल का पूरा देखभाल वो करते थे। तो उनको बुलाया गया, देखे तो वो महाप्रभु तो बहुत सन्यासी थे और बहुत कांति था उनके शरीर में, और एकदम लंबे चौड़े अट्टे कट्टे बहुत सुंदर भी दिख रहे थे, एकदम गोरे, एकदम तरुण अवस्था थी उनकी। तो जब वो देखा सारंग भट्टाचार्य ने, कह रही गिर गया, ये कौन है ये सन्यासी, कहाँ से आया ये? तो वो जा कर के देखे तो उसका पूरा रोम रोम जो है उसमें कोई नस समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि हृदय में कोई रक्त प्रवाह भी हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा। तो उन्होंने एक रुई लेकर के नाक के सामने रखा, तो रुई हल्का सा हिला, तो सारंग भट्टाचार्य ने समझ गया कि इनमें अभी भी जान है, जीवित है ये। तो उठा करके इनको लेके गए अपने घर में भट्टाचार्य। अभी महाप्रभु के पीछे उनके सारी टोली आ रही थी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, सब लोग जो आ रहे थे। तो वो सब ढूंढते ढूंढते जो है वो लोग चले गए, वहाँ पता चला कि भट्टाचार्य घर में गए। वहाँ गए तो सारंग भट्टाचार्य के जो बहनोई थे, बहन के पति, उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। अभी गोपीनाथ आचार्य को पता था कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, और वो जब नित्यानंद प्रभु लोग आए तो उनका बड़ा स्वागत किए, उनको पूछा कहाँ है महाप्रभु, तो बोले हाँ यहाँ पर है। तो फिर सब आकर के उनको आलिंगन किए, वो होश में आए, तो उनको कैसे होश में लाया गया। फिर महाप्रभु को एक स्थान दे दिया गया, वो वहाँ पर जाके रुके, उनका पूरा व्यवस्था किया गया, क्योंकि सन्यासी थे, सन्यासी का उस समय बहुत इज्जत होता था, बहुत होता था। तो सारंग भट्टाचार्य ने फिर पूछा कि गोपीनाथाचार्य से कि ये कौन है सन्यासी, और ये सब कौन पार्षदगण ऐसे आ रखे हैं, और तुम इतना उनके प्रति ये आसक्त तो ऐसा कौन है? तो वो बोले ये स्वयं भगवान है। तो भट्टाचार्य बोले ये क्या बात कर रहे हो, शास्त्र में तो इनका कोई वर्णन नहीं है कि ये भगवान है, ये भगवान कैसे हो गए? अच्छा ये बताइए इन्होंने सन्यास कहाँ से लिया है? ठीक है, तो इन्होंने कहा इन्होंने केशव भारती सन्यास लिया है। तो सारंग भट्टाचार्य के सारे शिष्य भी एकदम विद्रोह करने लगे, कैसे भगवान हो सकते हैं, थोड़ी शास्त्र का मत है, कौन कहा है ये भगवान है, हम ऐसे कैसे मान ले? तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि सार्वभौम, भले ही तुम पूरे शास्त्र पढ़ लो, लेकिन फिर भी तुम ये नहीं जान पाओगे कि ये परम भगवान है। क्यों? क्योंकि तुम पर कृपा नहीं हुई है भगवान की। जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा नहीं होती है वो कभी नहीं जान सकता कि भगवान कौन है ना। इसलिए भगवान खुद 9वें अध्याय में क्या कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। मैंने आपको पहले बताया ब्रह्मवादी के बारे में जब महाप्रभु कह रहे हैं तो वो क्या भगवान कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि ये लोग मुझे प्राप्त करेंगे अंत में। लेकिन मायावादी के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं, माम मूढ़ा, ये मूढ़ा है, ये मूर्ख व्यक्ति है मायावादी। क्यों? अवजानन्ति, ये लोग नहीं जानते हैं कि मानुषिम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य रूप में आया हूँ, तो ये लोग परम भाव अजानन्तो, ये मेरे परम भाव को, मेरे परम रूप को ये लोग नहीं जानते, इसलिए लोग मूर्ख है, ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे मुझे। हाँ, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको अपना दर्शन नहीं देता हूँ, मैं सबको अपना बारे में रिवील नहीं करता हूँ, महाप्रभु ने कृष्णा ने कहा था। तो गोपीनाथाचार्य ने कहा कि तुम कभी नहीं जान पाओगे ये कि ये परम भगवान है। तो फिर सारंग भट्टाचार्य ने कहा ठीक है चलो, क्योंकि ये तो ब्रदर इन लॉ थे, उनके बहने हुए थे, तो बोले ठीक है, ये इनसे संन्यास लिए भारती से ना, केशव भारती से। अरे ये जो भारती से समाज में इन्होंने संन्यास लिया, ये सेकंड क्लास सन्यासी है, मैं इनको उपदेश देकर के फर्स्ट क्लास सन्यासी बनाऊंगा। क्योंकि उस समय भी कैटेगरी होती थी, जो लोग सरस्वती क्लास से संन्यास लेंगे वो लोग फर्स्ट क्लास, भारती सेकंड क्लास, पूरी आश्रम ऐसे करके होता था। तो गोपीनाथाचार्य को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा तुम क्या इनको सिखाओगे, अरे ये तो सभी सन्यासियों के परे हैं, ये परम भगवान है, ये तुम क्या इनको सन्यास सिखाओगे, धर्म सिखाओगे, इनको ये सब की कोई दरकार नहीं है, ये तो बस लीला के रूप में सन्यास का इनको लीला करना है बोल के महापुरुष ले रहे हैं। तो बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम उससे बाद में देखेंगे, अभी इनको मैं दर्शन लेके आता हूँ। तो फिर अगले दिन सुबह क्या है, महाप्रभु को सारंग भट्टाचार्य जगन्नाथ जी दर्शन के लिए लेके गए, वहाँ लेके गए। तो अभी ये सन्यास थे और ये गृहस्थ थे सारंग भट्टाचार्य। तो महाप्रभु को इन्होंने एक बड़ा ऐसे बेदी में बैठाया और खुद नीचे बैठ गए, क्योंकि सन्यासी का बहुत सम्मान होता था उन दिनों, बहुत सम्मान था। तो सारंग भट्टाचार्य ने कहा देखो तुम इतने तरुण अवस्था में, इतने नौजवान में तुम सन्यास ले लिए हो, तुम अपने सन्यास धर्म को पालन कर पाओगे? ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है इसको पालन करना। मैं तुम्हें वेदांत सूत्र का ज्ञान दूंगा, क्योंकि सन्यासियों का काम है वेदांत सूत्र करना। तो जनरली मायावादी सन्यासी जो है ना, ये लोग हमेशा क्या आकर के वेदांत सूत्रों को पढ़ते रहेंगे, मतलब ज्ञान की बातें खाली करते रहेंगे,
और ये लोग ज्ञान ज्ञान केवल ज्ञान करके सोचते रहेंगे कि नेति नेति ये माया है, ये माया है, ये माया है, ये माया, ऐसे करके लोग खाली डिस्कशन, फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते रहते। तो मैं तुम्हें वेदांत सूत्र सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और तुम उसको जानने के बाद जो है तुम पक्के सन्यासी बन जाओगे। महाप्रभु बड़े विनम्र थे। महाप्रभु ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तो 7 दिन तक कंटिन्यूअस सारा भट्टाचार्य ने इनको वेदांत सूत्र सुनाया, एक तक सुनाया। और महाप्रभु जो है वो सुनते रहे, केवल कुछ नहीं बोले, केवल सुनते रहे। 7 दिन होने के बाद ये सारा भट्टाचार्य इनको पूछते हैं, मैं पिछले 7 दिन से तुम्हें ये वेदांत सूत्र सुना रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, ना कुछ प्रश्न पूछते हो, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब महाप्रभु अपना मुंह खोलते बोलते हैं, अरे वेदांत सूत्र तो सूर्य की भांति एकदम क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन तुम्हारी जो व्याख्यान है वो इस वेदांत सूत्र को जो है बादल की तरह ढक दे रही है। वास्तव में मेरे गुरु के कृपा से मुझे वेदांत सूत्र का पूरा ज्ञान है, लेकिन तुम्हारी जो व्याख्या है वो इतनी गड़बड़ है कि वो पूरा इसको बादलों की तरह ढक दे रही है। ये तो हक्का बक्का हो गया, बोले क्या बोल रहे हो ये? फिर महाप्रभु इसको एलैबोरेट वेदांत सूत्र में बताते हैं कि भगवान का रूप क्या है, भगवान कौन है, परम भगवान की शक्तियाँ क्या है, उनके एनर्जीज क्या है, उनके सारे ऐश्वर्य क्या है, 6 उनमें जो गुण हैं, सौंदर्य है ना, यशस, श्रीय, वीरता, ये सारे जो उनके 6 गुण वो सारे बताए महाप्रभु ने। तो ये तो सुन के पूरा अवाक हो गया भट्टाचार्य कि कितना ज्ञान है इस सन्यासी को। फिर एक श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में एक श्लोक आता है, आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथापि रुकमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्तम भूत गुण हरि, कि हे भगवान आपके ऐसे गुण हैं जिनके बारे में आत्माराम, जो लोग आत्म साक्षात्कार हो चुके हैं वो लोग भी आपके गुणों को बखान करके सुनते हैं। इस श्लोक पे सारा भट्टाचार्य ने 7 तरीके से सुनाया महाप्रभु को, 7 अलग अलग तरीके से इस श्लोक को उसका विच्छेद कर करके समझाया। तो फिर महाप्रभु से कहा ठीक है, अब तुम बताओ इसका मीनिंग बताओ। तो महाप्रभु ने सारा भट्टाचार्य को 18 अलग अलग तरीके से इसका मीनिंग बताया, और वो 18 तरीका इन 7 से अलग था, इसको रिपीट नहीं किया। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये 18 श्लोक सुनाया, 18 तरीका सुनाया, ये भट्टाचार्य इनके चरणों में पड़ गया। बोला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है जो इस श्लोक की ऐसी व्याख्यान कर पाए जो ऐसा आपने किया है। आप भगवान हो, मैं आज मानता हूँ आप भगवान हो, मतलब भगवान छोड़ के कोई कर नहीं सकता जैसा व्याख्यान आपने किया है। चैतन्य महाप्रभु ने जो व्याख्यान किया, ये व्याख्यान है चैतन्य चरितामृत में, बहुत बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और डिटेल है, समझ में नहीं आता कैसे कैसे मतलब महाप्रभु ने बताया उनको। और वो फिर क्या हुआ, वो ऐसा चरणों में पड़े और महाप्रभु की कृपा हुई उन पर। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको पास षड्भुज दर्शन दिया। षड्भुज मतलब महाप्रभु के बहुत स्पेशल रूप है, 2 हाथ में, एक में दंडा संन्यास रूप दंडा और कमंडलू, 2 हाथ में बांसुरी, और 2 में रामचंद्र जी का जो धनुष और तीर। ठीक है, ये षड्भुज दर्शन आज भी आप जब पुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी, तो अभी हम कई भक्त लोग जा रहे हैं वहाँ पर सारा भट्टाचार्य घर में ये षड्भुज गौरांग की मूर्ति है। षड्भुज 6 हाथ है भगवान के, उसमें 3 रूप दिखते हैं भगवान के, कृष्णा, राम और चैतन्य महाप्रभु, और तीनों के जो अलग अलग जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स है वो जो भी वो कैरी करके, बहुत सुंदर रूप है महाप्रभु का। ये वहाँ पर दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया इस भट्टाचार्य को, ये तो पूरा स्तब्ध हो करके वहाँ गिर करके चरणों में पड़े, क्या बोले गए, महाप्रभु आप परम भगवान हो, और उनके चरणों में पड़ गए। फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु क्या है, अगले दिन सुबह जो है जगन्नाथपुरी का उनको महाप्रसाद मिला, तो वो महाप्रसाद लेकर के भट्टाचार्य के पास गए, और महाप्रभु ने भट्टाचार्य के दरवाजे में खटखटाया और उनको कहा कि ये पुरी का महाप्रसाद है। तो सारा भट्टाचार्य उस दिन सुबह उठे ही थे, ना उन्होंने ब्रश किया था, ना अपने शौच क्रिया कुछ किया था, ना स्नान किया था, कुछ नहीं। जैसे ही उनको महाप्रसाद मिला वहीं दरवाजे पे खा लिया महाप्रभु ने, भट्टाचार्य ने खा लिया। जैसे उसने खाया भट्टाचार्य ने, महाप्रभु डांस करने लग गए वहाँ पर, बोले आज मेरे इस धरती पे आने का जो संकल्प था वो पूरा हो गया, क्योंकि भट्टाचार्य आज तुम भक्त बन गए, क्योंकि तुमने महाप्रसाद की महिमा को जान लिया। जो व्यक्ति भगवान खासकर जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा को जान लेता है, वो बोला वो भक्त बन गया, आज तुम भक्त बन गया। महाप्रभु बहुत डांस करने लगे और बहुत खुश हो गए, बोले मेरे धरती पे आने का जो मेरा प्रयोजन था वो सफल हो गया आज। और फिर वहाँ पर महाप्रसाद के वर्णन करते हुए 2 श्लोक गाते हैं, खैर ये आगे पास्ट टाइम है। तो इस प्रकार सारा भट्टाचार्य को महाप्रभु ने
ऐसा भक्त बनाया, ऐसा भक्त बनाया कि फिर तो ये मुक्ति की बात भी छोड़ने लगे, तो केवल भक्ति भक्ति भक्ति। और फिर उन्होंने 100 श्लोक लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में, 100 श्लोक। बहुत वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराना, ये श्लोक गाते, बहुत सुंदर 100 वो 100 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में उन्होंने लिखा। और वो प्रूफ करते हैं कि तुम स्वयं साक्षात कृष्ण हो, आप परम भगवान हो। ये सारा मठाचार्य का उपाख्यान है। तो ये एक मायावादी को महाप्रभु ने भक्त बनाया, फिर इनके हजार शिष्य सब भक्त बन गए, है ना। तो महाप्रभु का यही टेक्निक था, टॉप लीडर को ड्यूटी बनाओ, भक्त बनाओ, तो बाकी सब अपने आप भक्त बनेंगे। वही महाप्रभु जब बनारस में जा रहे थे तो एक और मायावादी सन्यासी था प्रकाशन सरस्वती, उसके भी कई हजार शिष्य थे। तो महाप्रभु जब बनारस में जा रहे थे तो वो तो महामंत्र जप करते थे, डांस करते करते जा रहे थे, एकदम कूदते हुए, हरिनाम कीर्तन करते हुए। तो ये जो सन्यासी थे इन पर हंस रहे थे महाप्रभु पर, अरे क्या तुम ये केवल नृत्य कर रहे हो, कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। कई बार हम भी जब ऐसे कीर्तन करते, रोडों पे डांस करते, तो लोग हमको ऐसे कहते हैं कि अरे क्या तुम हरे कृष्ण कृष्ण करो, पागल हो तुम लोगों को, ऐसा लोग उल्हाना देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके शिष्य लोग जो थे, जो उनके पार्षदगण थे, उनको बड़ा तकलीफ हुआ कि ये लोग इतने बड़े अपराधी हैं कि महाप्रभु के इस लीला को समझ नहीं पा रहे हैं और ये लोग संकीर्तन आंदोलन को बहुत सस्ते में ना आंक रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक ब्राह्मण ने रिक्वेस्ट किया, महाप्रभु प्लीज़, हालांकि आप कभी भी मायावादी सन्यासी के साथ बैठ के भोजन नहीं करोगे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप हमारे घर में आकर के भोजन स्वीकार करें। तो चैतन्य महाप्रभु जो है बोले ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ। और वहाँ पर सारे सन्यासी लोग आए थे, प्रकाशन सरस्वती और सारे शिष्य आए थे। तो महाप्रभु जाकर के जहाँ पर पाँव धोते हैं वहाँ पर अपना हाथ पाँव धोया और वहीं बैठ गए। तो जैसे ही प्रकाशन सरस्वती ने देखा कि ये इतना विनम्र सन्यासी, इतना, एक तो महाप्रभु बहुत सुंदर थे और वहाँ पर उनके शरीर से बहुत तेज आभा निकल रही थी, मानो करोड़ करोड़ सूर्य जो है उनके शरीर से आभा निकल रही थी, बहुत चमकदार आभा निकल रही थी। ये देख करके पूरा अवाक हो गए प्रकाश सरस्वती और उनके सारे शिष्य। और फिर उन्होंने आकर के पूछा, अरे आप वहाँ क्यों बैठो, आइए मेरे साथ बैठिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो निम्न कोटि का सन्यासी हूँ, आप लोग बड़े उच्च सन्यासी हो, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, आप आइए आइए साथ में बैठिए। साथ में बैठा तो वो क्योंकि बहुत अट्रैक्ट हो गए थे महाप्रभु को देख करके। फिर चैतन्य महाप्रभु को उसने पूछा कि हम एक चीज़ बताइए, आप ऐसा ये केवल नाम जप क्यों करते रहते हो कीर्तन। अरे सन्यासी का तो काम है बैठ के वेदांत सूत्र का पठन करे, पाठ करे, शास्त्र पढ़े, शास्त्र पे व्याख्या करे, आप ये क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो। तब महाप्रभु ने कहा, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासना, मैं तो एक नंबर का मूर्ख हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझको मूर्ख देख करके मुझको कहा कि तुम मेरे अंदर वेदांत सूत्र पढ़ने का कोई योग्य नहीं है, तुम केवल हरिनाम जप करो। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल ये महामंत्र का जप करो और तुम्हें सब सिद्धि मिल जाएगी। तो फिर जब मैं जप करने लगा तो मेरे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी कि मैं मेरे गुरु को जाके बोला, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बल, जपिते जपिते होई मन पागल। ए गोसाई, क्या मंत्र दिया, इसका क्या बल है, जो हूँ मैं इसको जप करता हूँ मैं तो पागल हो जा रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं भगवान के प्रति। और बस मेरे गुरु ने कहा यही जप करते रहो, तुम्हारे सिद्धि इसी में हो जाएगी, इसलिए मैं जप करता हूँ। ठीक है, ये तो महाप्रभु ने बताया। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र का एविडेंस दे करके ऐसा उनको व्याख्यान किया वेदांत सूत्र का कि ये प्रकाश सरस्वती वहीं के वहीं अपना डंडा को गेर करके इनके चरणों में पड़ गए महाप्रभु के, बोले तुम साक्षात परम भगवान हो, तो आप कृष्ण साक्षात हो, और मैं आज आपको शरणागत होता हूँ, कृपया मुझे दीक्षा दीजिए, कृपया मुझे शरणागति स्वीकार कीजिए। और सारे हजार के हजार जो शिष्य थे उनके सब के सब वहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगे और जोरदार नाम संकीर्तन होने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद कई ऐसे मायावादी सन्यासी लोग जो है उनको भक्त बनाया। लेकिन आप देखोगे आज तक कोई भी भक्त कभी मायावादी सन्यासी नहीं बनता है, या कोई जो भक्ति में आता है वो मायावाद नहीं स्वीकार करता है। क्यों, क्या कारण है इसका? इसका भी उत्तर भागवतम में आता है कि जनरली लोग मायावादी से भक्त क्यों बन जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी अपने देवता लोग प्रार्थना में कहते हैं, ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि अस्तभावत अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेना परम पदम तथा पतंति अधो अनादित युष्पदंगरया। हे भगवान, जो लोग अपने आप को मुक्त मानते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना,
त्वयि अस्ति भाव अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। वो सोचते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों के रस का आस्वादन नहीं किया है, इसलिए पतंती, वो वापस से गिर जाते हैं। इसलिए आप देखो जनरली जो मायावती सन्यासी होते हैं वो लोग ध्यान करते हैं, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो ध्यान का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि उनको भगवान का रूप का तो कोई सुंदरता नहीं है। अभी जब हम ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं? भगवान के सुंदर चरण कमल को देखते हैं, उनके सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले को देखते हैं, सुंदर चेहरे को देखते हैं। मन कितना आकर्षित हो जाता है भगवान का दर्शन दे करके, मन लगता है कि वहीं देखते रहे केवल। लेकिन इनके पास क्या है देखने के लिए? कुछ नहीं है। कि आप कितना एक लाइट पर ऑब्जेक्ट मेडिटेट करोगे, कितना आप ब्रह्म निराकार इस पर ऑब्जेक्ट करोगे, तो ये लोग का फॉलो हो जाता है। फिर जनरली आप देखोगे लोग क्या करते हैं, मायावादी लोग, जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वही लोग आके हॉस्पिटल खोलते हैं। मैक्सिमम मायावती सन्यासी को देखो चैरिटेबल वर्क बहुत करते हैं, सोशल वर्क के लोग बहुत करते हैं, है ना। हॉस्पिटल खोलेंगे, कहीं लंगर लगा देंगे, कहीं कुछ तो ऐसा करते रहेंगे। क्यों? जब तुम जगत को मिथ्या बोल रहे हो तो फिर वही मिथ्या में आके क्यों घुस रहे हो वापस से? क्यों? क्योंकि युष्मद् अंग्रया, वो लोग भगवान के चरण कमलों के स्वाद को नहीं चखते हैं। वहीं आप देखोगे भक्त लोग के साथ क्या है, भक्त लोग जब भगवान के चरण कमलों का जो टेस्ट उनको मिलता है, जो स्वाद उनको मिलता है भक्ति का, तो उसमें इतना आनंद है उसमें कि बिलामंगल ठाकुर एक श्लोक में लिखते हैं, भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवेन न फलति दिव्य छिजोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकलितांजिल सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। हे भगवान, जब से मैं आपकी भक्ति में लगा हूँ, मैं आपके चरण कमलों की सेवा में लगा हूँ, तब से मुझे ऐसा टेस्ट आ रहा है, मुझे ऐसी अनुभूतियाँ हो रही है कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुक्ति है, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है, वो मेरे दरवाजे पर खड़े होकर के धर्म अर्थ काम के साथ खड़ी हुई है वो, और वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही है कि कृपया मुझे अंदर बुला लो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है उसको बुलाने के लिए। प्रतीक्षा, वो प्रतीक्षा में खड़ी हुई है कि कृपया मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन भक्त बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। सेम बात को दोहराते हुए कपिल मुनि तीसरे स्कंद में क्या कहते हैं, सालोक्य साक्षी सामीप्य सारूप्यकत्वम अपयुत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। बोलते अरे मेरे भक्तों को मैं मुक्ति ऐसी प्रदान कर देता हूँ, 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य सायुज्य, लेकिन दीयमानम न गृह्णन्ति, देने से स्वीकार नहीं करते वो लोग। क्यों बोलते हैं? बोलते हैं भगवान आपकी सेवा में इतनी आनंद आ रहा है, मुझे मुक्ति क्या दरकार है। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी तोई। हे भगवान, मुझे न धन चाहिए, न जन्म चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न कोई फॉलोअर चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, अरे मुझे अगला जन्म भी दे दो, लेकिन केवल आपकी भक्ति मुझे मिले। भक्ति की महिमा देखिए आप, कि एक भक्त जो है वो मुक्ति भी नहीं चाहता, जिसके पीछे पूरी संसार पड़ी हुई कि मुक्ति मोक्ष मिल जाए मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मोक्ष को भक्त लोग एकदम तुच्छ समझते हैं। वो बोलते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? भक्ति का ये स्तर है, भक्ति इतना आनंददायी है, इतना आनंद देती है कि वो मोक्ष की कोई कामना ही नहीं करता भक्त लोग। ये हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट डिवोशनल भक्ति का ये लक्षण है। मोक्ष लघुताकृता, मोक्ष का जो वैल्यू है वो बहुत घट जाता है भक्ति के सामने। कोई शुद्ध भक्ति जब करता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता क्या चाहे मुझे नर्क में दे दे, चाहे स्वर्ग में जगह मिले, कहीं मिले, उसका काम तो एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, भगवान की भक्ति करना। ये है भक्ति का स्तर। इसीलिए ये मायावादी लोग कभी नहीं समझ पाते कि ये भक्ति इतनी महान चीज़ है। इसलिए जब इनको भक्ति के महिमा पता चलेगी तब ये लोग भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं। तो देखिए ये बताते हैं मायावादी कैसे भक्त बने। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि ब्रह्मवादी भी कैसे भक्त बन जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था मायावादी कृष्ण अपराधी, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्योंकि ये लोग भगवान के रूप को नहीं मानते, जानकर भी लोग नकारते हैं उसको। लेकिन ब्रह्मवादी ऐसे नहीं होते हैं। तो देखिए ब्रह्मवादी का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे ही भागवतम में है, स्वयं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे। वो ब्रह्मन में इतना लीन थे कि उनको एक्चुअली पता नहीं था कि भगवान का रूप क्या है, भगवान के गुण क्या है। इतना लीन थे ब्रह्मन में कि जब वो अपने माँ के गर्भ से बाहर आए तो वो नग्न अवस्था में थे, लेकिन उनको स्त्री पुरुष का भेद नहीं था, वो सीधा जंगल की ओर भाग गए।
तो व्यासदेव ने क्या किया, व्यासदेव ने अपने शिष्य को कहा तुम भागवतम के श्लोकों को रिसाइट करते रहो। तो पेड़ के पीछे से या कहीं से सारे जो व्यासदेव के शिष्य थे वो सब भागवतम का श्लोक पढ़ने लगे। तो ये 2 श्लोक जब सुना सुखदेव गोस्वामी ने, क्या थे श्लोक? पहला श्लोक ये था, अहो बकियम स्तनकालकूटम जिगाम सयापाय यदपि असाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्याम किम वा दयालुम शरणम व्रजेना। यह है भगवान के गुण का वर्णन। अरे क्या गुणगान करें ऐसे दयालु भगवान का, जिसको पूतना एक राक्षसनी अपने स्तन पर जहर पिलाने के लिए आई थी, लेकिन क्योंकि भगवान को वो दूध पिलाने के आई, किसी तरह से भगवान ने उसको धात्री आध्यात्मिक जगत में माँ का स्थान दे दिया। कहाँ तक गुणगान करे ऐसे दयालु भगवान का। ये भगवान के गुण का वर्णन सुना उसने। दूसरा श्लोक क्या सुना, बर्हा पीड़म टवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपि संवजयंती च मालम रंध्रार्वेणुरधर सुधया पूरयम गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपाद्रमनम प्रविशद गीत कीर्ति। ये भगवान का रूप का वर्णन है। एक गुण के बारे में सुना, दूसरा रूप का। बरहा पीड़म, भगवान कैसे वृंदावन में घुस रहे हैं अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ, सभी गायों के साथ, सिर पर मोर मुकुट है। नटवर वपु एक डांसिंग पोज में जा रहे हैं। बिब्रत वास कनक संवजंती मालम, वो कनक की जो कनक मतलब सोने जैसा कपड़ा पहने हुए भगवान, वजंती की माला है। कर्णे और कर्णिकारम, कान में करनी फूल का लटके हुए हैं, फूलों से सजाए हुए हैं, है ना। अधर पूरेयम, हाथ में मुरली लेकर के और उसमें अपने नेक्टेरियन अमृत का पान हो रहा है, और ऐसे त्रिभंग रूप में जो भगवान खड़े हुए हैं। और साथ साथ में ऑफकोर्स ये खड़े का वर्णन नहीं है, चलते का वर्णन है। भगवान वृंदारण्यम स्वपाद्रमनम प्रविशद गीत कीर्ति, ये सारे ग्वाल बाल का गीत गा रहे हैं कृष्णा का, और ऐसे ये लोग घुस रहे हैं वृंदावन में। ये रूप का वर्णन है। जब सुखदेव गोस्वामी ने ये 2 श्लोक सुना, इनका तो सारा ब्रह्मवाद वहीं खत्म हो गया। इन्होंने कहा कौन है भाई ये व्यक्ति, कौन है ऐसा व्यक्ति, बताओ मुझे, आज से अभी मिलना है। तो और इसके बारे में और सुनना है मेरे को, और जानना है। तो जो लोग गा रहे थे उनको जाके पूछा कि अरे कौन है ये बताइए। तो उन्होंने कहा अरे किसने लिखा इस श्लोक को? बोला सुखदेव गोस्वामी, तुम्हारे पिताजी ने तो लिखा है भागवतम में इस श्लोकों को। बोला अच्छा। तब सुखदेव गोस्वामी जाके व्यासदेव से भागवत सुनते हैं, और वही भागवत वो परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। तो सोचिए, ये ब्रह्म में लीन थे, लेकिन ये भक्ति में आ गए। सुखदेव गोस्वामी जो भगवान की भक्ति का क्या वर्णन किया श्रीमद् भागवतम में उन्होंने। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों ही, ब्रह्मवाद हो चाहे मायावाद जो भी हो, भक्ति जो है वो इतनी ऊंची स्थान है कि यदि व्यक्ति उसको चख ले, एक बार भगवान के रूप सौंदर्य और उनके गुण का वर्णन सुन ले, कोई चख ले, तो उसको और कुछ चीज़ पसंद नहीं आएगी संसार में। ये संभव नहीं है ना। तो इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग को पहले से ही ये भक्ति का मार्ग हमें मिला है, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के रूप का वर्णन, हमें भूरी भूरी धन्यवाद देना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी को। इसलिए हम क्या गाते हैं उनके श्लोक में, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये पूरे पाश्चात्य जगत में जो निर्विशेषवाद में मायावादी है, मैंने भगवान का कोई विशेष नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है, ये लोग निर्विशेषवादी होते हैं। और शून्यवाद से पाश्चात्य देश तारिणे, तार दिया उन लोगों को जो लोग इस भ्रम में पड़े हुए थे, इस गलत फिलॉसफी को जो लोग सीख रहे थे, प्रचार कर रहे थे, ऐसे लोगों से प्रभुपाद जी ने हमें बचाया। अब हमें ये प्रश्न उठता है कि हम इन लोगों से कैसे डील करें, है ना। तो देखिए, एक बात जानना चाहिए, मायावादी हो चाहे ब्रह्मवादी हो चाहे शून्यवादी हो, ये सब वैरागी होते हैं। इन्होंने एटलीस्ट एक काम किया है कि संसार की वस्तु का परित्याग किया है। तो हम लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी मायावादी या कोई भी इनका अपराध नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। आप कोई भी मायावाद सन्यासी को देखें, वो भी सैफरन का कपड़ा पहनते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संसार का परित्याग किया है। फिलोसॉफिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उन्होंने संसार का परित्याग किया है, इसलिए क्या है, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी भी उनसे सुनिए मत, उनकी फिलॉसफी मत सुनिए। चैतन्य महाप्रभु ने वार्निंग दिया है, मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। यदि कोई व्यक्ति मायावाद के भाष्य को सुनता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हम जब भी यूट्यूब में कुछ सुनते हैं या कहीं पर सुनते हैं तो बड़ा ध्यान रखिए कि उनकी फिलॉसफी क्या है।
वो क्या, उनका तत्व क्या है। एक आपको उदाहरण देता हूँ इससे। एक बार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे थे, तो उनके जब वो जा रहे थे उनके साथ एक व्यक्ति गया जिनका नाम था रामदास। तो ये रामदास जब राम का नाम जप करता था ना, तो इसके आंख से आंसू बहते थे, भूरी भूरी इसके आंख से आंसू बहते थे, और ये रोता था राम का राम 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 नाम जप करके। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने सोचा, अरे इतना महान भक्त है, चैतन्य महाप्रभु को मिलाऊंगा तो ये बहुत खुश हो जाएंगे महाप्रभु। तो ये जब मिलने गए तो महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को जाके आलिंगन कर लिया, और उसने कहा आओ आओ, बहुत प्रेम से आलिंगन किया, इसकी तरफ देखा भी नहीं, इस रामदास की ओर। तो रघुनाथ भट्ट ने सोचा, अरे महाप्रभु ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, महाप्रभु तो सबके लिए समान है और ये तो इतना महान भक्त है। तो फिर कुछ बोला नहीं उस समय। बाद में पूछा उसने महाप्रभु आपने ऐसा बर्ताव क्यों किया उसके साथ, उसको भी तो कृपा कीजिए। तो उसने कहा, हालांकि ये राम नाम जप कर रहा है, लेकिन इसके मन में इच्छा है कि मैं राम नाम जपते करते करते एक दिन राम बन जाऊंगा, मैं राम का नाम जप करते करते एक दिन मैं राम भगवान बन जाऊंगा, इसके मन में ये इच्छा है, इसीलिए मुझे इसका कोई सानिध्य नहीं चाहिए। तो इसीलिए कई बार हम किसी से फ़िलॉसफ़ी सुनते हैं या किसी को भी हम सुनते हैं, ये ध्यान रखिए उनका क्या फ़िलॉसफ़ी है, क्या दर्शन है, क्या गोल है, क्या उनका ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कहीं से अगर हम उल्टा सीधा गलत सा सुन लेंगे और हमारी भक्ति में हमें संशय आ जाएगा, तो ये बहुत ख़तरनाक है, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। फिर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स और ये सब आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, हम भटक जाएंगे भक्ति मार्ग से। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं जनरली, इसको मुझे लगता है कि केवल प्रभुपाद जी किताब को पढ़िए। देखिए प्रभुपाद जी ने हमें इनफ दिया है, इतने ग्रंथ दिए हैं, इनफ चीज़ दिया है करने के लिए। इधर उधर मत भटकिए, इधर उधर मत जाइए, और अननेसेसरी अपने दिमाग को ये सब चीज़ में मत लगाइए। केवल प्रभुपाद जी का किताब पढ़ेंगे हम लोग तो हम आसानी से भक्ति का मार्ग प्रैक्टिस कर करके हम आसानी से भगवत धाम पहुँच सकते हैं। श्रील प्रभुपाद और सभी आचार्यों, चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण की कृपा से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आज की क्लास में मैंने बहुत संक्षेप में हमने डिस्कस किया एक्चुअली ये चीज़, और बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ब्रह्मवाद, मायावाद, शून्यवाद के बारे में। फिर मैंने आपको बताया कैसे सर्व भट्टाचार्य, प्रकाश सरस्वती मायावाद कन्वर्ट हुए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति में आए। फिर ब्रह्मवादी जो स्वयं सुखदेव गोस्वामी थे वो कैसे कन्वर्ट हुए, है ना। और भक्ति एक ऐसा मार्ग है, भक्ति को एक बार जो भगवान के चरण कमलों का स्वाद ले लेता है तो वो फिर कोई और प्रोसेस में जाने का उसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो हाईएस्ट टेस्ट को, उस प्लेजर को वो अनुभव कर रहा है। ठीक है, तो हम यही विराम देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का या कुछ टिप्पणी है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी एक ही सवाल है। हाँ। If we are part of God only, right? जैसे आपने बोला समुद्र से एक हाँ पानी निकाल ले, हाँ तो उसका नेचर वही रहेगा और समुद्र का नेचर का पानी भी वही है, लेकिन अथा सागर है वो। हाँ छोटे से उसमें थोड़ा सा मतलब हम और भगवान का जो रूप है, आत्मा और परमात्मा, हाँ। so आत्मा इज ए पार्ट ऑफ द सेम परमात्मा। यस If whatever I have understood, यस। if that is so, what made it to separate these atmas from परमात्मा? हाँ ओके। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है, इज कंप्लीट। Yes, yes, प्रभु जी। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि अगर हम भगवान के अंश हैं तो क्या ऐसा हुआ जिससे हम भगवान से सेपरेट हो गए, है ना। ये अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, क्रिएशन के पहले भगवान अकेले थे, ठीक है, अकेले थे भगवान, लेकिन भगवान की भी इच्छा होती है कि मैं एंजॉय करूं। तो जब आप जैसे अभी एक व्यक्ति होता है, वो शादी क्यों करता है, वो बच्चे क्यों पैदा करता है, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। लोग परिवार क्यों बढ़ाते हैं कि जनरली एन्जॉयमेंट बढ़ता है। एक परिवार होता है तो उसमें एक रस आता है, आदान प्रदान होता है, फेस्टिवल मनते हैं तो कितना अच्छा लगता है घर में जब लोग। आप अकेले कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो भगवान तो सुप्रीम एंजॉयर है, तो अपने एन्जॉयमेंट के लिए उन्होंने अपने आप को विस्तार किया। अब उसमें दो प्रकार से विस्तार हुआ, एक हुआ स्वांसा, एक हुआ विभिन्नांसा। स्वांसा में भगवान अपने आप को अपने ही शक्ति दे करके विस्तार किए, जैसे अलग अलग भगवान के अवतार, राम हो गए, नरसिंह देव हो गए, वामन देव हो गए, अलग अलग अवतार। और विभिन्नांसा जो है ये था जीवात्मा। अब इनमें से कई जीवात्माएं जो हैं वो भगवान के जो योजना है, भगवान का जो प्रयोजन है उसके साथ कोऑपरेट किए कि भाई हम सबका क्रिएशन हुआ है भगवान को
खुशी प्राप्त देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, तो उन्होंने कॉपरेट किया। लेकिन कुछ ऐसे जीवात्मा हो गए जिन्होंने सोचा वाई शुड गॉड एन्जॉय, आई एम ऑल्सो एन्जॉयर। जैसे एक पिता अपने बच्चों को उत्पन्न करता है, तो अभी तो खैर 1-2 ही बच्चे होते हैं, लेकिन पहले जब होते थे 5, 10, 15 बच्चे, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे निकलते थे जो नॉटी सन होते हैं, जो लोग सोचते थे कि मेरे पिता क्यों खाली एंजॉय करे प्रॉपर्टी को, मैं भी एंजॉयर हूँ। तो फिर क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हम ऐसे आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, जो लोग का ये रिबेलियस एटीट्यूड था, और उस रिबेलियस एटीट्यूड की वजह से भगवान ने हमको एक संसार दे दिया। भगवान ने कहा देखो भाई, आध्यात्मिक जगत में तो मैं ही एंजॉय रहूँगा, तुमको भी ट्राई करना एंजॉय मुझसे सेपरेट हो करके, तो तुम ये भौतिक जगत ले लो और यहाँ पर ट्राई करो। तो अभी हम सब ट्राई कर रहे हैं, अभी ट्राई कर करके हम या माया से भी किक खा रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, जन्म तो जरावादी सब झेल रहे हैं। लेकिन कई जन्मों बाद जब हम ये जान जाएंगे कि बहुत कष्ट है यहाँ पर, बहुत तकलीफ़ है, निकलो यहाँ से, तब क्या है, हम वापस से भगवान की ओर मुड़ते हैं और फिर हम धीरे धीरे करके वापस से भगवान के योजना में कोऑपरेट करने का प्रयास करते हैं। और वो कोऑपरेट करने से क्या होगा, धीरे धीरे हम वापस से उस पोजीशन में चल जाएंगे जहाँ पर हम कोऑपरेट कर रहे हैं भगवान को एंजॉयमेंट देने का, तो हम भी खुश रहेंगे, भगवान भी खुश रहेंगे। ये पूरा प्लान है। तो बेसिकली हम सेपरेट हुए हैं बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एंजॉइंग मेंटालिटी, ये उसका कारण है। समझ में आया? तो मुझे इंडिपेंडेंट एंजॉइंग मेंटालिटी हमारा है, लेकिन भगवान ने हमें अलग कर दिया ना। हाँ, अगर ना अलग करते तो हम तो उनके ही पार्ट थे। हाँ, लेकिन देखिए भगवान जो है वो कभी भी जीवात्मा के फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। यही तो खासियत है उनकी, कि भगवान एक ऐसे पिता हैं जो पूरा ही डिटैच्ड है, जो हमसे आसक्त नहीं है। जो हमारी इच्छा है कि ठीक है तुम्हारे बेटा, तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझसे अलग जाके रहो, तो जैसा भी अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो पिताजी मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मेरे को अलग घर चाहिए, तो पिता को ट्राई करेगा बोलने का, बेटा रुक जा, लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो पिता क्या करेगा, उसको अलग घर खरीद के देगा ना, या उसको प्रॉपर्टी का बंटवारा करके देगा ना। तो वैसे ही भगवान ने दे दिया हमको ये। अभी आप बोलो क्यों दिया, क्यों किया, अब वो तो भगवान से पूछना पड़ेगा क्यों दिया, क्यों किया। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमने क्योंकि रिबेल किया और हमने इच्छा की कि भगवान मुझे आपसे सेपरेट होना है, तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ तुम सेपरेट होकर प्रयास कर लो। लेकिन भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, ये मत सोचिए। भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में हमारे साथ सदैव चले जा रहे हैं, चाहे मनुष्य शरीर हो, चाहे एक सूअर का हो, चाहे कुत्ते का हो, चाहे बिल्ली का शरीर हो। भगवान हमारा साथ दे रहे हैं और भगवान इंतजार कर रहे हैं कब ये व्यक्ति मेरे तरफ मुड़ेगा। और जिस दिन हम मुड़ते हैं भगवान की और भगवान वापस से हमें स्वीकार करते हैं। तो ये मत सोचिए कि भगवान ने हम खाली सफरिंग लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अभी वही भगवान ने हमको सारी सुविधा भी दी है ना, खाने के लिए खाना उत्पन्न किया, यहाँ पर बारिश दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना। तो वही, हालांकि हम प्रिजन में हैं, लेकिन सारी सुविधा तो भगवान दे रहे हैं ना एक जीवन जीने के लिए। फिर ज्ञान नॉलेज भी दे रहे हैं भगवान, शास्त्र दे रहे हैं, भक्तों को भेज रहे हैं, अपने सभी आचार्यगण को भेज रहे हैं। कितना प्रयास कर रहे हैं भगवान हम लोग को वापस बुलाने का, आप सोचिए ज़रा, कितना एंडेवर है भगवान का इसके पीछे। तो भगवान को ऐसा नहीं कि बस जाओ तुम मुझे एंजॉयमेंट नहीं दे रहे ना, कोई ऑटोक्रेसी नहीं है यहाँ पर कि जाओ तुम अब सड़ो, तुम तड़पो, ऐसा नहीं है भगवान का रूल। वो प्रयास करे, लेकिन वो फ्री विल जो भगवान ने दिया है वो इंतजार करे कि कब ये अपने फ्री विल को अपने स्वेच्छा से भगवान की ओर समर्पित करे। तब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है भगवान को कि भाई अपनी स्वेच्छा से हम शरणागति करें भगवान की, भगवान फोर्स नहीं करेंगे हम लोग को। ये अंडरस्टैंडिंग जो मैंने सीखा है प्रभुपाद जी की किताबों से। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया, बट हो सकता है इट मे बी फूलिश आल्सो, बट स्टिल आई एम आस्किंग या कि जब हमको पता है कि कृष्ण ही है सर्व कारण कारणम, हाँ। ना ईश्वर परम कृष्ण सब कुछ है, फिर भी उसके बावजूद भी इतने अवतार रूप में आए, बुद्धा रूप में आए भगवान, फिर अलग अलग फिलोसफीज क्यों प्रभु जी? हाँ। मानव के लिए इतना कंफ्यूजन क्यों? हाँ, इतना कन्फ्यूजन क्यों माता जी? क्योंकि देखिए अभी आप ये बात कह पा रही हैं क्योंकि आप प्रभुपाद बुक किताब पढ़ चुकी हैं, आपको फ़िलोसॉफ़ी सही में समझ में आ गई है और आप बहुत ब्लेस्ड है कि आप प्रभुपाद जी के वजह से आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। लेकिन जब बुद्धा आए उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं था क्लियर। उस समय कोई इस्कॉन नहीं था, न प्रभुपाद जी थे, ना चैतन्य महाप्रभु आए थे, और ऐसा कुछ नहीं था। उस समय बहुत कन्फ्यूज़न था लोगों के बीच में। तो लोग शास्त्र को केवल यूज़ कर रहे थे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, समझ रहे आप? शास्त्र को यूज़, जैसे मान लीजिए अगर आज कोई भगवत गीता को यूज़ करता है और वो केवल उसे बिजनेस बन कर रहा है, ठीक है,
अभी मैं ऐसे कई बुक सेलर को जानता हूँ जो लोग गीता को बेचते हैं और वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे से बेच पाते हैं, लेकिन उनका मोटिवेशन क्या है? पैसा। लेकिन हम लोग जब गीता को बांटते हैं तो हमारा मोटिवेशन क्या है? भक्ति। तो शास्त्र को भी अलग अलग तरीके से लोग यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, तो उस समय ये ज़रूरी था कि इसको बंद करना। तो देखिए कभी कभी इमरजेंसी में एक बार जो मोमेंट्री चल रहा है उसको बंद करते हैं, पहले न्यूट्रल पे लाओ, फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमारे लिए एक्चुअली कन्फ्यूज़न ये नहीं है, क्योंकि हमें तो अपने गुरु को फॉलो करके जो प्रॉपर फिलॉसफी वह दिया जा रहा है, लेकिन हर एक प्रकार के लोग अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग चेतना के होते हैं। तो इन लोगों को समझाना और करना इतना आसान नहीं होता माता जी। तो इसीलिए भगवान को वो अवतार लेकर के और वैसा समझाने के लिए करना पड़ा, क्योंकि उनकी चेतना वैसी ही थी। इज दैट क्लियर समवट? ओके। प्रभु जी एक क्वेश्चन हाँ था हाँ कि ये जो शून्यवादी, मायावादी, ब्रह्मवादी हैं, इन लोगों को लिबरेशन कोई चांस है क्या? हाँ। तो देखिए मायावादी लोगों का चांस बहुत कम है। मायावादी कृष्ण अपराधी है, क्योंकि तो इन लोगों के लिए तो प्रभुपाद जी बहुत हैवीली लिखते हैं कि ये तो नर्क में जाएंगे, ऐसा ये प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन मायावादी भी कैटेगरी है, कई मायावादी अपराधी नहीं होते। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये नहीं कि आप जिस भी मायावादी को देखो आप बोले तू तो कृष्ण अपराधी है, तू नर्क में जाएगा, ऐसा नहीं है। कई लोग भगवान के रूप को मानते हैं और वो ब्रह्मवादी मायावाद में थोड़ा सा रिजेम्बलेंस रहता है उनका। ब्रह्मवादी के लिए मैंने आपको बताया कि भगवान कहते ये लोग मेरे पास आएंगे लेकिन बहुत समय बाद और बहुत कठिनाई से आएंगे, क्योंकि लोग ब्रह्म को पहले रियलाइज़ करते करते बहुत साल लगेंगे इनको, क्लेशोदिक तरस, और बहुत कठिनाई से मिलेगा इनको वो चीज़ें। फिर धीरे धीरे ये जो है भगवान के रूप में जाएंगे और ऐसा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ मायावादी या कुछ ब्रह्मवादी लोग मेडिटेशन करने के लिए भगवान के रूप को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे कई मायावादी लोग भी कृष्णा के रूप में मेडिटेट करते हैं। लेकिन कभी कभी चांस क्या होता है कि वो मेडिटेट करते करते वो लोग भगवान के रूप के आकर्षित हो जाते हैं और वो भक्त बन जाते हैं। कई मायावादी ब्रह्मवादी जो है बाई चांस ऐसे भक्त बन जाते हैं, है ना। तो इनफैक्ट हमारे इस्कॉन में भी कई ऐसे लोग हैं जो पहले मायावाद दर्शन को फिर फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ा, जैसे सुखदेव गोस्वामी को बन गए प्योर डिवोटी, वैसे वो भी भक्त बन जाते हैं। तो इसीलिए ये चांस रहता है, बट इनका प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, इनके लिए आसान नहीं है। वहीं हमारा प्रोसेस क्या है, तस्याहम सुलभ पार्थ, भगवान खुद गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त के लिए मैं उसका डिलीवरेंस एकदम सिंपल बना दूंगा, सुलभ बना दूंगा पार्थ, क्योंकि वो मेरा शेल्टर लिया है। तो हमारे लिफ्ट प्रोसेस है एकदम डायरेक्ट, चढ़ रहे हम लोग लिफ्ट में, ऊपर बढ़ रहे। इनके लिए स्टेयरकेस है, वो भी इनके शरीर पर बहुत भार है, तो बहुत टाइम लगेगा इनको। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो क्रिश्चियनिटी है और हाँ। मुस्लिम को फॉलो करते हैं, हाँ क्या है? हाँ, तो देखिए ये भी जो है ये सनातन धर्म का ऑफशूट है। तो इवन क्रिश्चियनिटी भी जो है, ये जीसस क्राइस्ट जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा, आई एम द सन ऑफ गॉड। उन्होंने अपने पहले इंस्ट्रक्शन जो दिए थे वो फिशरमैन को दिए थे, जो मछुआरे लोग थे। तो वो लोग तो इतने गए गुजरे थे कि उन लोगों को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। इसलिए आप देखोगे बाइबल का पहला नॉलेज क्या है, दाउ शैल नॉट किल, एक दूसरे को मत मारो, एक दूसरे दोस्ती करो, ये सब थे। इवन मोहम्मद भी जब आए तो उन्होंने इस्लाम में क्या ज्ञान दिया पहले, अरे भाई भाईचारे के साथ रहो, युद्ध मत करो, ये सब बेसिक नॉलेज दिया उन्होंने। तो ये ऑफशूट है रिलीजन का, ये कोई फिलॉसफी नहीं है एक्चुअली। ये वही वैदिक धर्म का, वैदिक सनातन धर्म का एक ब्रांच है, जो एक प्रकार के लोगों के लिए बनाया गया बस उस समय के लिए। ये कोई बड़ा धर्म नहीं है। ऑफकोर्स आज ये कलयुग के प्रभाव से और लोगों के प्रोपागेंडा से ये इतना बड़ा रूप ले लिया है, लेकिन वास्तव में कोई धर्म नहीं है। ये कोई ऐसा प्रॉपर वैदिक प्रॉपर धर्म नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है ये। यस माता जी। प्रभु जी, आपने बोला कि ईश्वर ने हर किसी का के बारे में कुछ न कुछ सोच के रखा है, तो ये सत्य है? हाँ, आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही है सोच के रखा है? कि जैसे कि हम ईश्वर की संतानें हैं, हाँ। तो ईश्वर ने सब कुछ हम सबके लिए कुछ न कुछ प्लान करके रखा है। हाँ क्या हाँ ये सब? हाँ, तो देखिए भगवान हमारे लिए प्लान करते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान हमारी इच्छा भी देखते हैं कि हम क्या प्लान कर रहे हैं हमारे लिए। तो अगर हम हमारे प्लान को भगवान के प्लान से जोड़ देंगे तो फिर हम बड़े खुश रहेंगे। जैसे अर्जुन, तो जब तक अर्जुन अपने लिए खुद प्लान कर रहा था तब तक भगवान ने उसका सपोर्ट नहीं किया, कुछ उसको गाइडेंस नहीं दिया, भगवान चुप बैठे रहे। लेकिन जब अर्जुन सरेंडर करता भगवान को, शिष्यस्तेहम साधि माम प्रपन्नम, तब भगवान उसके लिए प्लान करते हैं।
इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे रियल इंडिपेंडेंस इज टू डिक्लेयर योर डिपेंडेंस ऑन गॉड। आपकी असली स्वतंत्रता है जब आप भगवान पर निर्भर हो जाते हो, है ना। तो वही है, बेस्ट प्रोसेस फॉर अस इज दैट टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन गॉड। भगवान, मैं अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए सक्षम नहीं हूँ, आप ही समझो। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरी डोरी तेरे हाथ, है ना भाई, आप ही हमारा डोरी संभालो, आप ही कुछ करो। तो हम गुरु कृष्ण शास्त्र को शरणागत होकर के जीवन को वैसे ही जीते हैं जैसा वो चाहते हैं, तो हम बहुत सेफेस्ट पोजीशन में। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। हम लोग मंदिर कौन सा, अभी अपना तो बहुत सारे मंदिर है, तो कौन सा दूसरा मंदिर नहीं जाने का क्या? अभी कृष्णा भक्ति कर रहे हैं तो। हाँ देखिए, अभी हम जब कृष्णा भक्ति कर रहे हैं तो बेस्ट वही है कि हम बदी से कृष्णा मंदिर आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्य देवताओं की या उनको हम डिसरेस्पेक्ट करें, ऐसा नहीं है। हम जब भी किसी अन्य देवता के मंदिर जाते हैं तो हमें उनको भगवान के अंश के रूप में मान करके उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे अभी शिवरात्रि आ रही है, आप शिव मंदिर जाएंगे तो आप समझिए भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वैष्णवाना में था शंभु, और उनको प्रणाम कीजिए। कोई इसमें, इवन हमारे भक्त लोग भी कहीं जाते हैं शिवरात्रि में शिव जी को वैष्णव के रूप में देखने के लिए। तो आप कोई भी मंदिर जाइए, वहाँ पर आप चेतना ये रखिए कि आप कृष्ण के भक्त हो, आप उनके द्वारा नियुक्त किए हुए हैं, एक अथॉरिटी हो, हम आपको उस रूप में सम्मान कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। मैं रोज जाती हूँ शिव मंदिर, ये हमारे नजदीक, उधर तो नहीं आ सकते है ना। हाँ हाँ, तो मन में आता है कि शिव जी, मतलब ये हम जा सकते हैं, दूसरा मंदिर भी बैठ हाँ सकते हाँ, आप जा सकते हैं शिव मंदिर, और वहाँ जाके प्रार्थना कीजिए कि हे शिव जी मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। बस आप ये प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शिव जी तो गुरु हैं, शिव जी तो जगत गुरु हैं। वो तो प्रचेतास को उन्होंने ही तो बताया था जाओ कृष्ण की भक्ति करो। हाँ, नरसिंह मेहता जब भक्ति का शिव जी का उपासना करते तो शिव जी ने आकर उनको बताया, वृंदावन का दर्शन कराया, रासलीला का दर्शन कराया, फिर वो कृष्ण भक्त बने। तो शिव जी तो परम वैष्णव है, तो उनको जाके प्रार्थना कीजिए कि मुझे आप कृष्ण भक्ति दीजिए, तो देंगे। ठीक है, तो हम यही विराम देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस क्लास।